Hello friends, Namaste. Welcome to Bharat Research Organization, which is a platform to prepare the students for CSR NET GET for Life Sciences. So आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी जॉब रिलेटेड, पीएचडी इन इंडिया, पीएचडी इन अब्रॉड, ऑल द इंफॉर्मेशन ये सब हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक पीएचडी पोजीशन निकला है। अगर आप एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है या एमएससी इन डेटा साइंसेस है, सो पीएचडी पोजीशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि पीएचडी पोजीशन निकला है जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग डिज़ाइनिंग एंड फार्माकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, डेनमार्क is one of the finest city, one of the happiest city and one of the cleanest city in the world. अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी के लिए, आप जाना चाहते हैं अब्रॉड, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं क्या, कब, कैसे अप्लाई करते हैं इसको। अगर आप हाईली मोटिवेटेड है, अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रियली इंटरेस्टेड हैं, डेटा साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं, तो आपको ये पीएचडी पोजीशंस जो निकला है ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है। ये जो पोजीशन है ये 3 ईयर का पीएचडी रहेगा, जिसमें कि आपको 3 इयर्स तक फेलोशिप मिलता रहेगा और ये स्टार्ट होने वाला है 1 मई 2023। पर आप इसके लिए अप्लाई कब कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट है इसका वो है 26 फरवरी 2023। सो आप किसके अंडर में ये वैकेंसीज निकली है, ये जो आपके गाइड होंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एलेक्जेंडर सेबास्टियन होशोर, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग डिज़ाइन एंड फार्माकोलॉजी। सो इधर आपको मेल प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर भी दे रखा है। तो सेकंड है एम्प्लॉयमेंट कब से स्टार्ट होगा, वो एम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं जो कि हमारा रिसर्च है। सो आपको फर्स्ट, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो 1 मई 2023 से सिलेक्ट हो जाएगा। और ये कितना टाइम तक का पीएचडी टाइमिंग रहेगा, ये 3 इयर्स का पीएचडी टाइमिंग है। सो आपको 3 इयर्स में ही आपको कंप्लीट करके थीसिस सबमिशन करना होता है। तो ये जो ग्रुप है वो किस पे काम कर रहे हैं, सो ये लोग जेनोमिक्स में, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसी रिलेटेड जो भी डेटा साइंस है, प्रोटीन बायोलॉजी है, सिस्टम्स बायोलॉजी है, इन सब में इनका जो ग्रुप है टोटल 10 to 15 मेंबर्स का जो ग्रुप है वो इस पे ही काम कर रहे हैं। तो इनका कौन सा डिपार्टमेंट है ऑलरेडी हमने बोल रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग डिज़ाइनिंग एंड फार्माकोलॉजी। सो ये डिपार्टमेंट है। तो ये किसके अंडर में आता है, फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसमें इसके अंडर में आता है। तो आपको एक एज ए एप्लीकेंट सो आपको क्या क्या स्किल्स, एसेंशियल स्किल्स चाहिए जो कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि एज ए आप अगर इंटरव्यू में बैठते हैं तो क्या क्या ये लोग मांग सकते हैं आपसे, वो है फर्स्ट एसेंशियल थिंग है आपका एमएससी डिग्री होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या सिस्टम्स बायोलॉजी में या फार्मास्यूटिकल साइंसेस में या अप्लाइड मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से भी है तो भी ठीक है, डेटा साइंसेस में है। और उससे के अलावा और क्या चाहिए, आपको पाइथन का कोडिंग करना आता होगा। पाइथन में आप अगर डिज़ाइन कर पा रहे हैं कुछ फ्रेमवर्क तो अच्छा है। आर टूल्स यूज़ करना आता होगा, आर प्रोग्रामिंग में आपको टूल्स बनाना आना चाहिए। और है कंप्यूटेशनल टूल्स, कंप्यूटेशनल डेटाबेस, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी रिलेटेड है उसका वो बेसिक्स मिनिमम टू मिनिमम आपको आना चाहिए। और जो सॉफ्ट स्किल्स ये लोग मांग रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, आप एक वर्क कर पाए जो कि ग्रुप में, और आपको इंग्लिश का जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और क्या क्या वो लोग मांग रहे हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में आपने अगर किसी में प्रोजेक्ट किया है तो अगर ये डिज़ायरेबल है, अगर आपने नहीं किया है तो भी ठीक है, पर अगर आपको कुछ नॉलेज है तो ये आपको इंटरव्यू में ये सब चीज़ों में पूछ सकते हैं। और आपको सॉफ्टवेयर या पाइपलाइन डिज़ाइनिंग जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग
का पाइपलाइन डिज़ाइनिंग या मेथोडोलॉजी में पाइपलाइन डिज़ाइनिंग होता है, इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। या गिटहब में आपका कोई कोड है कि आपने को भी कोई कोड लिखा है, आपका गिटहब में अपलोड करके वो आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटियोमिक्स या प्रोटीन प्रेडिक्शंस, ये अल्फ़ाफोल्ड जो है, तो आपको उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको सेल बायोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन, इसमें नॉलेज होना एसेंशियल है। और एप्लीकेंट के लिए वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी, काम के प्रति ओबीडिएंट होना चाहिए, ये सब देख रहे हैं। सो मास्टर डिग्री आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल साइंस हो या अप्लाइड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंसेस हो, तो आप ये प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 इयर्स का मास्टर डिग्री होना चाहिए और इट्स शुड बी इक्विवेलेंट टू डैनिश मास्टर्स डिग्री। डैनिश मीन्स जैसे कि ये डेनमार्क में है, सो इसीलिए वो लोग डैनिश मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सो और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वो लोग देख रहे हैं, मतलब अगर आपको एमएससी के बाद भी आपने कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम किए हैं अगर हैं, तो वो अच्छी बात है। या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, पाइथन आर रिलेटेड आपने किसी में वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपका बेटर है। प्रीवियस पब्लिकेशंस अगर हैं आपके रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्क और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वर्क, सो आपके लिए ये बेटर है। तो आपके जो ग्रेड पॉइंट हैं एमएससी में तो या एमटेक में या इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सो आपके ग्रेड पॉइंट एवरेज से थोड़े अच्छे होने चाहिए। पर एज ए कितने आप इंटरव्यू जब देते हैं तो वो भी कंपटीशन देखा जाता है। सो बेटर आप अगर आपका 7 CGPA 7.5 से ऊपर है या 8-9 मेनली वो लोग देखते हैं, पर वो भी डिपेंड करता है कि आपका स्किल्स कैसा है और लैंग्वेज स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए। देन नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग डिज़ाइनिंग एंड फार्माकोलॉजी, जो कि किसके अंडर में आता है, फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेंगन में आपको मिलेगा। सो इनके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, अगर आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाता है तो आपको 37 आवर्स का वर्क टाइम मिलता है पर वीक। एक वीक में 37 आवर्स का ही 37 आवर्स का ही वर्क टाइम है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आपका ये जो PhD होगा ये 3 इयर्स का टर्म का ही रहेगा, और इसको आप क्योंकि 3 इयर्स का ही फेलोशिप है तो आपको उतने में ही फिनिश करना होता है। और बाकी आपको अगर इनका जो PhD का जो मतलब कंप्लीट करना होगा वो द मिनिस्ट्रियल ऑर्डर द PhD प्रोग्राम, जो कि इनके जो रूल्स हैं वो आपको उस हिसाब से आपको डिग्री दिया जाएगा, जो कि ये नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सो पहली तो बात है मैं आपको इधर अप्लाई नाउ कैसे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी आपको क्या चाहिए, एक लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों आप कितना इंटरेस्टेड हैं, आपके क्या स्किल्स है, वो आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन में मेंशन करना पड़ेगा, जो कि एक 1 लेटर पेज का होना चाहिए। आपका CV में मेंशन होना चाहिए आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, और अगर किसी प्रोजेक्ट पोजीशंस में थे या ऑलरेडी किसी और डिग्री रिलेटेड टू दिस किया रखा है तो वो भी आप दे सकते हैं। और आप सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जो आपका जो MSc है या MTech है, मास्टर डिग्री है, या आपने किसी में डिप्लोमा किया रखा है, उसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने किसी लैंग्वेज डिग्री, मतलब अगर आपने इंग्लिश हो या डैनिश हो अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रखा है तो इंस्टीट्यूट जो आप प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है तो उससे आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आप लिखा के आप सबमिट भी कर सकते हैं कि हाँ ये इसको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी है। और आपके अगर पब्लिकेशंस है तो बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्या है, ये डेडलाइन इसका कब है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि 26 फरवरी 2023 रात के 11 बजे ये बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इससे पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो इंटरव्यू जो होगा वो मिड ऑफ द मार्च में ही होगा इंटरव्यू। तो आपके जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है इसे तो मैंने बता दिया
और फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप ये लिंक में जाके देख सकते हैं। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आप डायरेक्टली जो सुपरवाइज़र है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं अलेक्जेंडर सेबास्टियन हॉसर। आप उनको डायरेक्ट मेल कीजिए, मेल ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, उनका नंबर है। अगर आप इंटरनेशनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो कॉल प्लीज़ कीजिए। और अगर आप उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके पीएचडी कोऑर्डिनेटर जो हैं, जो आपको इस चीज़ में, अगर प्रोफेसर बिज़ी है, आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पीएचडी कोऑर्डिनेटर जो हैं, आप उनको डायरेक्टली मेल करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको जो फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेस एंड मेडिकल साइंसेस है, तो आप इनसे डायरेक्टली ये गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो अप्लाई नाउ है, ये मैं अपने उधर ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जाके उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कांटेक्ट के लिए जो उनके जो पीएचडी कोऑर्डिनेटर है मैरियन, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अलेक्जेंडर सेबास्टियन हॉसर जो गाइड है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हैं। आप मेल कीजिए फॉर फर्दर मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए। और क्या क्या है, एप्लीकेशन का डेडलाइन मैं बार बार बता रहा हूँ कि 26 फरवरी है। एम्प्लॉयमेंट आपका अगर पीएचडी में अगर सिलेक्शन होता है तो 1 मई में आपका 1 मई 2023 टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स आपका टाइम पीरियड रहेगा। और ये आपका फुल टाइम पीएचडी में गिना जाएगा। कौन से डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग डिज़ाइन एंड फार्माकोलॉजी। So thank you for listening. So this is the advertisement for our भारत रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि CSIR नेट JRF प्रिपरेशन के लिए है, प्लेटफॉर्म है। सो इधर आपको लाइव रिवीजन क्लासेस, लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो अभी फ्री रिवीजन क्लासेस आर स्टिल गोइंग, आप प्लीज़ रजिस्टर कीजिए और आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप फ्रीली आप हमारे बेस्ट फैकल्टी से आप क्लासेस ले सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल बी continuously updating you about the new positions in related to the life sciences, चाहे PhD positions हो, चाहे faculty के positions हो, we will be updating you. Okay, thank you for listening.